राधे कृष्णा राधे कृष्णा। द्वादश स्कंद परिच्छेद सप्तनवतितम दशकम। उत्तम भक्ति के लिए प्रार्थना और मार्कंडेय चरित्र। इस भुवन में जो ज्ञान, श्रद्धा, कर्ता, वासस्थान, सुख, कर्म और विभिन्न प्रकार के आहार आदि वस्तुएं हैं, वे सभी त्रिगुणमय होने के कारण उत्तम, मध्यम और नीच के भेद से भिन्न रूप वाली हैं। परंतु जो आपके क्षेत्र और आपकी सेवा आदि हैं, वे सब भगवत परख ही हैं। उन्हें निर्गुण कहा जाता है। उनका अनुभजन निरंतर सेवन करके मैं शीघ्र ही सिद्ध हो जाऊं। हे श्री कृष्ण, हे भगवान, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं आप में ही दत्चित होकर सुखपूर्वक विचरण करूं, आपके निमित्त ही सारे कर्म करूं, आपके भक्तों द्वारा सेवित और आश्रित पुण्य देशों में ही निवास करूं। दस्युओं में, ब्राह्मण में, पशुओं में भी मेरी बुद्धि एक सी ही रहे। मैं अपमान, स्पर्धा, असूया आदि दोषों से रहित हो समस्त प्राणियों में निरंतर आपकी पूजा करता रहूं। हे भगवान, हे श्री कृष्ण, जब तक इन समस्त जीवों में अंतर्यामी रूप से आपकी स्थिति का विशद अनुभव नहीं हो जाता, तब तक उपयुक्त प्रकार से मैं आपकी उपासना करता रहूं। तत्पश्चात शीघ्र ही आपके साथ एकात्मकता का अनुभव होने पर मैं भगवत स्वरूप होकर विचरण करता रहूं। आपके इस भागवत धर्म के प्रारंभ होने पर आदि से अंत तक किंचन मात्र भी इसका क्षय नहीं होता। इसलिए हे विभो, हे श्री कृष्ण, मुझे उस मनोरम भक्ति मार्ग का ही सब प्रकार से दान कीजिए। हे प्रभु, उस पूर्वोक्त भक्ति योग को स्थिर करने के लिए मुझे आरोग्य और आयु की भी उपलब्धि करनी पड़ेगी, परंतु सौभाग्य की बात है उस कार्य में भी मुझे आपके चरण की ही सेवा करनी होगी। ठीक उसी तरह जैसे रोग निवृत्ति के लिए दूध पान अनिवार्य होता है। ज्योतिषियों ने पहले से ही जिनकी 12 वर्ष की आयु बता रखी थी, उन मार्कंडेय जी ने 1 वर्ष तक तीव्र समाधि योग के द्वारा आपकी उपासना करके आपके दूतों द्वारा मृत्यु को मार भगाया था। जब मार्कंडेय जी को दीर्घ आयु प्राप्त हो गई, तब वह पुनः आपके भजन में तत्पर हो गए, क्योंकि निरतिशय सुखरूप आपके भजन में उनको बड़ी श्रद्धा थी। पुष्पभद्रा नदी के तट पर तपस्या करते हुए उन्होंने 6 मनवंतर का समय व्यतीत किया। 7वें मनवंतर के प्रारंभ में सप्तम देवराज इंद्र ने अप्सराओं, वासंती, शीतल मंद सुगंध वायु और कामदेव को भेजकर मार्कंडेय जी को मोहित करने की चेष्टा की, परंतु उनके योग की उष्मा से इंद्र अनुचरों के शरीर संतप्त हो उठे। अतः वह भाग खड़े हुए और इंद्र उनके द्वारा मार्कंडेय जी को मोहित न कर सके। भला आपके भक्त को कौन जीत सकता है। उसके बाद नर के सखा नारायण स्वरूप आप उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनके पास आ गए। तब मार्कंडेय जी प्रसन्नतापूर्वक आपकी स्तुति करने लगे। आपने विविध प्रकार के वरदानों द्वारा उन्हें लुब्ध करना चाहा, परंतु उन्होंने किसी वर्ग को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनका मन आपकी भक्ति से ही पूर्णतः तृप्त था। उसके बाद उन्होंने आपकी माया देखने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि जिस माया जनित दुख का ज्ञान नहीं रहता, वह आश्चर्यवश उसका भी अनुभव करना चाहता है। आपके जाते ही आकाश में घनघोर घटा घिराई, प्रचंड आंधी चलने लगी, जिससे इधर उधर दौड़ते हुए बादल घोर वृष्टि करने लगे। उस जल से परिपूर्ण होकर 7 समुद्र अपनी मर्यादा तोड़कर बहने लगे और इस जलराशि में सारा जगत डूब गया। उस प्रलय अर्णव में मार्कंडेय करोड़ों वर्षों तक भ्रमण करते रहे। अंत में व्याकुल हो जाने पर उन्हें बहुत दूर वट पत्र पर शयन करता हुआ कोई आश्चर्य रूपी बालक दिखाई पड़ा। वह बाल रूपधारी आप ही थे। आपके श्यामल अंग से निराली छटा छटक रही थी और आपने अपने मुख कमल में पाद अंगुष्ठ डाल रखा था। आपको देखकर हर्ष आवेश के कारण
मुनिवर मार्कंडेय का शरीर पुलकित हो उठा। वह तुरंत ही आपका स्पर्श करने के अभिलाषा से निकट गए, परंतु आपकी श्वास वायु के साथ वे आपके भीतर प्रविष्ट हो गए। वहाँ उन्हें पुनः 14 भुवनों सहित सारा ब्रह्मांड दृष्टिगोचर हुआ। पुनः बाहर निकलती हुई श्वास वायु के साथ वे बाहर निकल आए। तब आपने कनखियों द्वारा उनकी ओर देखा। उस समय वे हर्षित होकर आपका आलिंगन करने के लिए दौड़े, परंतु आप अंतर्धान हो गए और मुनि ने पूर्ववत अपने को अपने आश्रम में स्थित पाया। उसके बाद त्रिपुर का भेदन करने वाले शिव पार्वती के साथ आपके भक्त का दर्शन करने की इच्छा से मार्कंडेय के समक्ष प्रकट हो गए और उन्हें अजरता, अमरता आदि वर जो स्वयं उनको अपने तपोबल से ही प्राप्त थे प्रदान करके वे अपने स्थान को लौट गए। इस प्रकार आपकी ही भक्ति से समर आदि शिव भी प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीनों आपके ही स्वरूप हैं और आप ही सबके नियंता हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव के लोक रूपी अंश से युक्त इस सत्यलोक में क्रमशः उत्तरोत्तर ब्रह्मा, विष्णु और शिव के मंदिर हैं। उन सब से भी ऊपर माया के विकारों से रहित वैकुंठ लोक सुशोभित है। उस वैकुंठ लोक में कानोदक में तथा गोपकुल में भी निवास करने वाले आप शुद्ध सत्व एक रूपधारी अद्वितीय सच्चिदानंद ब्रह्म हैं। हे श्री कृष्ण, हे भगवान, सब रोगों से मेरी रक्षा कीजिए। इति उत्तम भक्ति प्रार्थना मार्कंडेयोपाख्यानम च सप्तनवतितम दशकम समाप्तम। राधे कृष्ण, राधे।